पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, चौथे से ट्रांसफर होता है या तो से जिसने अपना एक राइट ग्रांट करना है आपले sarkar.mahaonline.gov.in। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप ये पेज ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से पेज आपको ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर हियर का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक नोटबुक और आप पेन लेके रख दीजिए, क्योंकि जो भी आपको सर्टिफिकेट निकालना है दोस्तों, उसका डिपार्टमेंट का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप साइन अप करेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के नाम ओपन होंगे दोस्तों। तो अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम याद है तो वो सर्टिफिकेट तक आप इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर डीम्ड कन्वेंस है। ठीक है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट का नाम भी आ गया है, टीम कन्वेंस। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशंस आपको देने हैं वो सब, ये जो डॉक्यूमेंटेशन लिखे हैं सब मैंडेटरी हैं दोस्तों, 12 के 12, यानी सब आपको डालने हैं, अपलोड करने हैं। पहला है प्रॉपर्टी कार्ड एक्सट्रैक्ट, सेकंड एनए ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, थर्ड है इंडेक्स 2 ऑफ ऑल फ्लैट परचेजेस, ऑक्यूपाई सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग, एविडेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फुलफिलमेंट, completion certificate of building, evidence of registration of society, commencement certificate of building, 7/2 and village number 6 with mutation entry। 10वां नंबर है दोस्तों a copy of registered sale agreement between promoter and opposite party। ठीक है दोस्तों, 11 है any other document of land or building submitted with relevant to application। और 12वां नंबर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट 1970 लीगल नोटिस गिवन टू द प्रोमोटर एंड रिलेवेंट पार्टीज रिगार्डिंग गिविंग ऑफ कन्वीनियंस सर्टिफिकेट टू एप्लीकेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें नए हैं तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपले सरकार में, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हियर। तो इसमें देखिए दोस्तों, जब भी आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आ रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन 2 में जाके टिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप ऑप्शन 2 में जाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट नंबर 1 का डिटेल आपको मांगता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको पहले सैल्यूटेशन में जाना है। इसमें जो भी हैं जी, कुमार है, कुमारी है, मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, जो भी है वो इसमें आप डाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे इसकी अच्छी बात ये दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे नाम डालेंगे इंग्लिश में, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे मराठी में चेंज हो जाएगा या पकड़ लेगा। सपोज़ मैं अपना नाम डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इसमें नाम डाल देता हूँ, मैं अभी नेक्स्ट इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खुद ब खुद इस इंटरनेट में इसमें आपको नेम इसमें मराठी में चेंज होगा दोस्तों, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा, फादर सैल्यूटेशन में आपको नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसमें नाम डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप डाल दीजिएगा। इसमें पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। मैं स्लोली जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप आराम से इसको देख सकें और इसको अप्लाई भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसमें डेट आपको बर्थ है, उसमें आपका एज यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा दोस्तों। जेंडर में
मेल फीमेल। ऑक्यूपेशन में दोस्तों आपको देखना है कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस, डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, लॉयर, नर्स, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये सब जो भी है। इसमें स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 सेक्शन पूरा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है दोस्तों सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन दोस्तों एप्लीकेंट एड्रेस एज पर दी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप डाल दीजिए दोस्तों, जो भी इसमें आपका बिल्डिंग वगैरह का नाम है। ठीक है दोस्तों, सपोज़ ये इसमें आप डाल दीजिए। इसमें आपको डालना पड़ेगा आपका जो बिल्डिंग का नाम है, इसमें जो आपका बैरक नंबर है वो आप डाल दीजिए। रूम नंबर इसमें आपका है जो भी आप इसमें डाल दीजिए। स्ट्रीट का जो भी नाम है, जो भी रोड का नाम है उसमें डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, स्ट्रीट जैसे इसमें मेन बेनिफिट वही है कि दोस्तों कि जो भी आप टाइप करते हैं उसमें आपका आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे यहाँ पर ये पकड़ता जाएगा। सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, जो भी बिल्डिंग है वो आप इसमें नाम डाल दीजिएगा। लैंडमार्क बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इजीली सामने वाले को एड्रेस मिल सके। ये कि आपके ऑपोजिट में क्या है, घर के नज़दीक में क्या है, जो फेमस जगह है मतलब इसमें आपको डालना पड़ेगा। इसमें जो जो स्टार जहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों रेड में, वो आपको कंपलसरी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सपोज़ इसमें मुंबई सिटी का है तो बॉम्बे सिटी में आपको डालना पड़ेगा मुंबई सबअर्बन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। इसमें और आगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका इसमें तालुका जो भी आपका आता है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा उल्लासनगर में है तो उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगा। जो भी आपका शहर का पिन कोड है वो भी कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यूज़र नेम वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसमें मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे सेंड OTP आपको करना पड़ेगा। जो भी आपको इसमें OTP आएगा उसमें आपको 1 टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड नंबर इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यूज़र नेम आपको बनाना है दोस्तों इसमें आप इसमें बना सकते हैं। इसमें यूज़र नेम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका ईमेल आईडी है आप वो आप इसमें डाल दें, ताकि आपको यूज़र नेम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नीचे आपका ईमेल आईडी आपको डालना ही पड़ेगा, @gmail.com जो भी है। ऊपर आपको यूज़र नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट के लिए। पासवर्ड जो भी आपको ईजी है आपको याद रखना है, आप कर सकते हैं। सबसे मेन बड़ी बात दोस्तों, जो अपलोड फ़ोटोग्राफ है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ साइजेस दिए हुए हैं, कुछ कंपनी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले बोले दोस्तों, द साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शैल बी बिटवीन 5 KB to 20 KB। ये साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, ये KB का होनी चाहिए। और जो फ़ोटो होना चाहिए वो JPG फाइल में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो विड्थ होनी चाहिए वो इसमें आपको 160 मेगापिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। उसमें जो हाइट ऑफ द फोटोग्राफ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 से 212 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फ़ोटो यहाँ पे इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके। ठीक है दोस्तों, जैसे आप उसको अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो आपको दिखा दे देंगे दोस्तों। ऐड फ़ोटो में जाके चूज़ फाइल में जाके उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे ये आपका JPG फाइल होना चाहिए। इसमें जैसे कि अगर आपका पैन कार्ड है, अगर वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट का है या कोई भी है, इसमें आपको जो भी आपको इसमें डालना है आप इसमें डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस है दोस्तों। प्रूफ ऑफ एड्रेस में दोस्तों अगर आपको इसमें भी JPG फाइल होना चाहिए। ये यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट बिटवीन 75 KB to 100 KB। और उसमें भी दिया हुआ है कि 75 KB to 100 KB। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, वोटर ID ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे आपको टिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आप be registered, any society registration certificate चाहिए, the bare minimum requirement is registration of a society.
सेकेंड इज बिल्डिंग प्लान, तो आपके पास एक जेरोक्स कॉपी होना चाहिए बिल्डिंग प्लान का। थर्ड है एग्रीमेंट कॉपी, यानी आपका एक कोई भी रजिस्टर्ड फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर एंड द फ्लैट ओनर। सम पीपल आर राइटिंग, तो आई होप आई एम स्लो, आई एम इनफ स्लो। फोर्थ इज लेटेस्ट पीआर कार्ड, अगर वो सीटीएस नंबर का आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको लेटेस्ट पीआर कार्ड भी मिलता है। फिफ्थ इज द डॉक्यूमेंटेशन सच एज टाइटल सर्टिफिकेट और टाइटल सर्च एंड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट यानी आपको आर्किटेक्ट जो फिजिकली मेजर करता है उसका लेटेस्ट यानी जस्ट 6 month ओल्ड टाइटल सर्टिफिकेट, टाइटल सर्च एंड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, दिस शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड। दीज आर द बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। जब आपके ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, द लॉयर और योर एडवोकेट ही विल वेट द डॉक्यूमेंट्स एंड देन ही विल फिल अ फॉर्म, इट्स कॉल्ड फॉर्म नंबर 7। ये फॉर्म नंबर 7 यू टू फिल अप ऑनलाइन। अभी मैं आपको ऑनलाइन का प्रकाश जी आपको प्रॉब्लम बताता हूं मैं, जो मुझे लगता है हम दोनों ने भी लेना चाहिए, नीतीश जी आपको भी एज एसोसिएशन। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऑनलाइन का मतलब है जितने भी फिजिकल कॉपीज है उसको स्कैन करो और अपलोड करो, विच इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। व्हाट वी प्रेज्यूम ऑनलाइन का मतलब है कि यू फिल अप द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड देन सबमिट इट। सो व्हाट इज हैपनिंग मेनी टाइम्स, हम जब अपलोड करते प्लान अपलोड करते, प्लान तो यू नो देयर बिग प्लान्स आर देयर, पीआर कार्ड है, एग्रीमेंट कॉपीज है, तो द सिस्टम हैंग्स। When the system hangs, you are not able to upload also. But the bottom line is it's an online application. So you give an online application which is called form number 7. After that, after a few weeks, you will get an intimation from the district deputy registrar. Now, who is district deputy registrar? He is the person who is empowered to sign on behalf of landowner or landlord or the owner of a plot to convey the land to the cooperative housing society. That is called DDR, district deputy registrar, who sits in all the wards of a cooperative housing society. So once that form number 7 is uploaded, you get an intimation from the DDR which is called form number 8. फॉर्म नंबर 8 का मतलब है कि अगर मेरे जो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऑब्जेक्शंस है, द ऑब्जेक्शंस आर शोन बाय द DDR एंड देन यू हैव टू कॉम्प्लाई विद देम विद इन 15 days टाइम। सो मुझे ये फॉर्म नंबर 8 आता है फ्रॉम द DDR, वो मैं कॉम्प्लाई करता हूं। इवन दो यू हैव कॉम्प्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, स्टिल फॉर्म नंबर 8 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, वो फिर भी आपको आने ही वाला है फॉर्म नंबर 8 एज अ कॉम्प्लायंस। उसके बाद होता है फॉर्म नंबर 10। नाउ फॉर्म नंबर 10 का मतलब है द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ही रिलीजेस अ पब्लिक नोटिस इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इज अ लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज। वो नोटिस में लिखा गया था कि हु इज द एप्लीकेंट, हु इज द ऑपोजिट पार्टी, व्हाट आर द एड्रेसेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज एंड व्हाट इज द डेट, टाइम एंड द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। ये पब्लिक नोटिस जब आता है, इट इज द टेक्निकल इंटीमेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार सेइंग दैट all your documents have been complied and now your hearing starts. So your first, second, third, fourth, fifth, sixth hearing starts. आपके थोड़े hearings हो जाते हैं. After the end of the hearing, the DDR passes the order. This is called praman patra and is certificate of deemed conveyance. Now let me warn you, certificate of deemed conveyance and praman patra is not the actual end of the deemed conveyance procedure. This is the part of the entire procedure. It's one part, the major part you can say. By getting this certificate, you are completing about 75% of your work. उसके बाद आता है step number 2, यानी मेरा प्रमाण पत्र आने के बाद he will issue the judgment copy in multiple sets. तो multiple sets का मतलब है applicant को जाएगा, all the respondents को जाएगा, सब रजिस्टर जहां पे आपकी सोसाइटी है, जो वार्ड में है, वहां पे जो सब रजिस्टर जो रजिस्टर करते वहां पे जाएगा, and all the relevant stakeholders सबको एक कॉपी जाएगी, including the lawyers. Once that is done, your step number 2 starts. आपके सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स का आप एग्रीमेंट कलेक्ट करिए, which you can do prior earlier also, so you don't waste time in the sequence of activity. यानी जब आपने एप्लीकेशन डाल दिया तभी आप कलेक्शन भी चालू कर दो सभी के एग्रीमेंट का। मैं बाद में आऊंगा वो क्वेश्चंस पे। कोई का क्वेश्चन ये है कि सबने एग्रीमेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा,
Some people are obstructive in nature. They will not give agreement copy also. उनका सालों साल dispute चलते रहता है, either maintenance को लेके, property को लेके, तो they don't cooperate with the societies. But I'll talk on that later on. So once this is done, you go to the sub-register office with the judgment of this deemed conveyance with all the agreements copy, which is called the step number 2, which is called adjudication. And in this adjudication, you take all the agreement copies, the judgment, and then submit it to the sub-register, where he will adjudicate the documents and tell you what is the stamp duty payable now. अभी ज़्यादातर तो मुंबई में जिसने फ्लैट्स लिया है उन्हें रजिस्टर किए होगा अपने फ्लैट्स को, और आपने रजिस्टर किया है, फिर भी एडजुडिकेशन होने ही वाला है. So you may have to spend some amount on that also. The reason, आप बोलोगे मैं रजिस्टर के मैं क्यों एडजुडिकेशन कराऊं? उसका रीजन ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब रजिस्टर वेरीफाई करता है कि आई होप इट इज नॉट अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट. वी हैव फाइंड केसेस वेर कोई दूसरे का सर्टिफिकेट लगाता है, कोई दूसरे का स्टैम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट लगाता है और एडजुकेशन में भेज देता है. सो देन द सब रजिस्टर विल कम आउट विद डॉक्यूमेंट वेर ही विल टॉक अबाउट नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट एंड कॉम्प्लायंस ऑफ फुल पेमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैट होल्डर इन दैट सोसाइटी. यानी समझो मेरे बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स है, तो 50 लोगों का नॉन पेमेंट हो, शॉर्ट पेमेंट हो या फुल पेमेंट जो किया है, उसका लिस्ट निकलेगा. वो लिस्ट आने के बाद समझो 5 पीपल का नाम आया कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरना है. अभी सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, मैं स्टैम्प ड्यूटी 2019 में एडजुडिकेट करा रहा हूं और मैंने खरीदा है 1988 में, तो मैंने क्या रेट में भरना है? सो रेट ऐसा है कि आपको करंट मार्केट रेट लेना है. ही विल चेक द रेडी रेकनर रेट ऑफ द करंट ईयर, बट because your building and the flats are old, he will give you a discount. That discount is called based on the age of the building. समझो आपका एज 25 साल जुना हो गया है, तो देयर में बी 10-20% रिडक्शन इन योर स्टैम्प ड्यूटी बिकॉज यू आर नॉट ए डिफॉल्टर. दैट इज वाई आपका वो हो जाएगा, तो दैट उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा. यू पे द पेमेंट्स ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर लायबल टू पे, एंड देन यू गेट अ डीड ऑफ कन्वेंस स्टैम्प्ड फ्रॉम द सब रजिस्टर ऑफिस. दैट इज द टेक्निकल एंड ऑफ द डीम कन्वेंस प्रोसीजर. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अभी डीम कन्वेंस तो मेरा हो गया, लेकिन एक ही प्लॉट में 3 सोसाइटी है, 4 सोसाइटी है, बाजू वाली सोसाइटी है. हाउ डू आई डिमार्केट माई सोसाइटी टू अदर सोसाइटी? सो ये खत्म होने के बाद यू हैव वन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बैलेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में ऐसा होता है कि वी टेक द सब रजिस्टर जो है अपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, और स्टैम्प ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स लेके, डीड ऑफ कन्वेंस लेके एंड डीड ऑफ डीम कन्वेंस का जजमेंट लेके, यू गो टू सिटी सर्वे डिपार्टमेंट. You submit there with a form. He will issue the notices to your society and the neighboring society, and at that point of time he will come and survey. Then he will pass an order of subdividing your plot. तो आपका नाम बाद में PR कार्ड पे चढ़ जाता है फाइनली. सो PR कार्ड पे नाम तभी चढ़ेगा जब आपने सब डिविजन किया है. विदाउट सब डिविजन इज नॉट गोइंग टू कम, योर नेम इज नॉट गोइंग टू कम ऑन द रिकॉर्ड्स ऑन द PR कार्ड. दिस इज एज फार एज द डीम कन्वेंस प्रोसीजर इज कंसर्न.